नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। गुरुग्राम जिले का जिला परिषद का वार्ड नंबर 9 इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इस वार्ड से जो भी प्रत्याशी जीतेगा, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो स्वाभाविक सी बात है कि चेयरमैन का भी प्रत्याशी होगा। और इसी को देखते हुए बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक से लेकर के और वर्तमान विधायक तक सक्रिय हो चुके हैं और अपने अपने जानकारों को या फिर अपने परिजनों को इसमें उतार रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है नाम कंवर सिंह बदलिया जी का। कंवर सिंह बदलिया जी काफ़ी समय से विधानसभा के लिए यहाँ पर सक्रिय रहे हैं और उनकी पत्नी राजबाला भी चुनाव मैदान में आ चुकी है। राजबाला जी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। अचानक से क्या मूड बनाया आपने कि चुनाव मैदान में आ गए? अभी देर तो नहीं हुई है, जैसे ही मैंने नामांकन भरा मैं क्षेत्र में पहुंची और मेरे हस्बैंड को तो कौन नहीं जानते, वो तो 87 से ही सक्रिय भाग ले रहे हैं राजनीति में। आपको राजनीति का शौक कैसे पड़ गया? मेरे पति 1987 से ही राजनीति में आते रहे हैं, मैं उनके साथ ही घूमती रही हूँ। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ये इस बार महिला परिषद की सीट महिला के लिए है, तो इसीलिए मैं मैदान में आई हूँ। अगर क्षेत्र की जनता आपका चुनाव करती है तो नेचुरल सी बात है कि जिला प्रमुख भी बनोगे आप। उसको लेकर के क्षेत्र में आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? क्षेत्र में महिलाओं के लिए मैं बहुत काम करूंगी। महिलाओं को जो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए, उनके लिए प्रसूति गृह बनवाऊंगी। उनके पास ही कहीं दूर नहीं उनको जाना पड़ेगा, किसी तरह की समस्या से वो नहीं होंगी। चलो, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बता रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि क्षेत्र के अंदर जो युवा रोजगार से वंचित हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए आप क्या योजनाएं लेकर के आए हैं? युवाओं के लिए मैं जो आसपास की जो कंपनियां हैं उनके लिए एक इस तरह का कार्यालय हम बनाएंगे जहां से उन बच्चों का चयन किया जाएगा और उनके लिए काफ़ी सुविधाएं करेंगे ताकि बच्चे रोजगार में जा सकें। अभी हाल ही में सरकार ने शिक्षा का कुछ दायरा भी जिला परिषद को सौंपा है, तो शिक्षा को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? शिक्षा को लेकर मेरी अनेकों योजनाएं रहेंगी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल मैंने हरियाणा में भी 11 साल के करीब नौकरी की है और दिल्ली में भी प्राइमरी स्कूल में काम किया है और वहाँ पर बच्चों को अल्पाहार जो दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन हमने एक एसएमसी कमेटी बनाई और बच्चों को खाना देने से पहले उसका निरीक्षण करवाते हैं, तभी बच्चों को खाना बांटा जाता है। और हमारे स्कूलों में प्रयोगशालाएं नहीं थी, वो प्रयोगशालाएं भी हमने बहुत अच्छी बनवाई। और ग्राउंड, बच्चों को जिनको खेल में बहुत रुचि है उनके लिए ग्राउंड की भी व्यवस्था की और अलग अलग तरह के खेल बच्चों को सिखाए गए और उन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते। व्यवस्था मैं यहाँ करूँगी। दिल्ली की एजुकेशन, जो दिल्ली में जो पढ़ाई हो रही है वही उसको यहाँ उसी की तर्ज पे मैं हरियाणा में भी करूँगी। अक्सर गाँव में साफ सफाई को लेकर के काफ़ी बुरा हाल है। हम देखते हैं कि गाँव की जो गलियां हैं वो गंदी हुई रहती हैं, पानी गलियों में बह रहा होता है। उनको लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? हाँ, साफ सफाई को लेकर मैं बहुत ही ध्यान रखूंगी, क्योंकि अधिकतर गलियों में पानी बहता रहता है। वहाँ पक्की नालियाँ बनवाई जाएंगी और कूड़ा उठाने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार शहरों में नगर पालिका की गाड़ियाँ आती हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर कूड़ा उठवाने के लिए भी पूरी प्रयास करूँगी। सर, गाँव में हम देखते हैं कि पानी को लेकर के काफ़ी समस्याएँ होती है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में खारा पानी है तो लोगों को दूर दूर से लाना पड़ता है या फिर मोल खरीदना पड़ता है, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? हाँ जी, पानी के लिए हम साफ़ सुथरा पानी पीना सभी का अधिकार है। साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जिससे कि सभी घरों में पानी पहुँचे और सभी लोगों को साफ़ पानी उपलब्ध हो।
और उससे बच्चे भी बीमार नहीं होंगे अगर साफ पानी पिएंगे तो। ये थी राजबाला, जिन्होंने वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9 गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। चलिए हम एक बार इनके पति कंवर सिंह बदलिया जी से भी बात। बदलिया जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है, तो उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली जो ना भाजपा अपने मन से चलती है, किसी सिस्टम से नहीं चलती है। अगर सिस्टम होता तो ये पूरे हरियाणा में सभी को टिकट से पर चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाती है। पूरे हरियाणा में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चूज किया है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहाँ रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ के लोगों की वर्थ अच्छी है। अब मैं तो यहाँ तक भी सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ से टिकटें बिकी हैं, पैसे लेकर के टिकटें दी हैं। ये तो मैं सुना हूँ, मैं इसका कोई साक्षी नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ रेवेन्यू अच्छी होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और अच्छी इनकम होती है। भाजपा की मंशा ये है कि और जगह और फ्रंट में हर जगह फेल है, तो यहाँ पर कम से कम ये देखें भी यहाँ विकास जो होगा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में तो उसको क्रेडिट लेंगे। देखो हमारे कारण विकास हो रहा है, हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं, इसलिए हमारे कारण यहाँ विकास हो रहा है। इन्होंने अगर ये विकास करना ही था तो इनके बड़े बड़े नेता धनखड़ साहब बाजू में तो झज्जर में वहाँ क्यों नहीं कराया क्या टिकट से वहाँ चुनाव क्यों नहीं कराया? गुड़गांव एक हॉट सीट है, शुरू से हॉट सीट रही है और इसको जो है ना अपनी पॉकेट में भाजपा डालने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ उनकी कोशिश को जनता कामयाब नहीं होने देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।